चलिए देखिए टाइप सेकंड, अब हम आगे बात करेंगे टाइप सेकंड। इसमें डोमेन बतानी है और डोमेन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं इसको जरा सीखेंगे। देखिए टाइप सेकंड में क्या होता है बहुत अच्छे से समझना होगा। आज वाली क्लास बहुत ज़बरदस्त होगी आपके लिए, तो इसको जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर टाइप सेकंड क्या है, डोमेन निकालना हमने सीखा, लेकिन मैंने अभी आपको एक ही टाइप बताया। अलग अलग टाइप से सवालों को कैसे करते हैं वो सीखना है। टाइप नंबर सेकंड क्या है और रूल समझिएगा, देखिएगा। टाइप सेकंड में क्या है, अगर फंक्शन आपका इस तरीके से दिया हुआ है अंडर रूट एच एक्स, ये दिया हुआ है बेटा, ध्यान दो। अगर हमारा फंक्शन ये दिया है रूट एच एक्स, इसकी डोमेन फाइंड करनी है तो बहुत आसान है इसकी डोमेन को फाइंड करना। क्या करेंगे, इसके लिए रूल क्या हो है और बहुत इजी है। कैसे रूल बना, उसकी डेफिनेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कभी भी अंडर रूट के अंदर कोई सवाल दिया हो तो आप यह करना, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना। सर ऐसा क्यों किया, आइए समझते हैं इस बात को। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये बताइए बेटा, आपको मालूम है डोमेन की डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी ऐसे सभी एक्स के मानों का संग्रह जिन पर फलन यानी फंक्शन का मान परिभाषित होता है, डिफाइंड होता है। आपको मालूम है आप 4 का अंडर रूट निकालते हैं, सर वो 2 होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 4 का अंडर रूट प्लस माइनस 2 होता है। मैंने एक बच्चे से कहा क्यों बेटा प्लस माइनस 2 क्यों होता है, उसने कहा सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो उसने कहा सर अंडर रूट के कारण प्लस माइनस आता, अंडर रूट के कारण नहीं आता, इवन पावर के होने के कारण। ऐसे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 है, तो यहां पर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी क्या होगा x इज इक्वल टू 2। बेटा ध्यान देना, जब भी इवन पावर है, इवन पावर को जब भी हटाते, बात 2 नहीं बात 4 6 कोई भी इवन पावर है, तो ये मैथमेटिक्स का रूल है प्लस माइनस लगेगा। अब वो 4 है तो ये ध्यान रखना है, जैसे ये लिखा हुआ x की पावर 4 इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू इसको लिखोगे 7, इसके डिवाइड में 1 है, उधर जाएगा तो 1/4 होगा, लेकिन प्लस माइनस पहले लगेगा। इसका मतलब इवन पावर होती है तो प्लस माइनस, और ये अंडर रूट, वो अंडर रूट से पहले प्लस माइनस लगता है। अंडर रूट जैसे मॉड, मॉड क्या होता है आपको मालूम है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी सदैव धनात्मक होता है। पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, आपको मालूम है कि ये क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। वैसी मॉड भी मतलब अंडर रूट भी पॉजिटिव होता है। आप 4 का कैलकुलेटर से निकालो, कैलकुलेटर 4 का अंडर रूट 2 ही निकालेगा, यानी वो प्लस माइनस जो लगता है वो स्क्वायर, जो इवन पावर को हटाते हैं तो प्लस माइनस लगता है हमेशा। ऑड पावर में नहीं लगेगा, लेकिन इवन पावर को हटाते समय प्लस माइनस लगता है। तो ये बात गलत है, हमेशा ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। 0 इसलिए हो सकता है, अगर मान लीजिए भाई ये मॉड एक्स क्या है, पॉजिटिव है और इंक्लूडिंग 0 भी हो सकता है। उसका कारण जब वो 0 होगा तो 0 होगा, बाकी हमेशा उसका मान पॉजिटिव रहेगा। ये भी 0 हो सकता है, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसी मॉड भी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी किसी भी नंबर का मॉड कभी नेगेटिव नहीं आता है। वैसी अंडर रूट भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अंडर रूट को भी एक पॉजिटिव नंबर की तरह आप समझोगे। चलिए ये बात हमने बता दी, और ये हमने इसलिए कहा, क्यों इसके लिए रूल बना है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव है तो उसका अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता, मीनिंगलेस होगा। जैसे मान लीजिए आप कैलकुलेटर से निकाल के देखना, -4 का अंडर रूट इरर बता देगा, ई लिख के आ जाएगा, इरर नहीं निकल सकता। उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, नेगेटिव नंबर का अंडर रूट इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि बेटा आपने कहा कि चलो, हमने कहा भाई निकल जाएगा, मान लो -2 का अंडर रूट निकल जाएगा, लेट कर लिया x निकल जाएगा, माना इसका मान x आ रहा है, स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर अंडर रूट हटेगा -2, नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई भी ऐसे जोड़े बना दो सेम नंबर सेम साइन के, उनको मल्टीप्लाई करने पे -2 आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहेंगे नेगेटिव नंबर का अंडर रूट पॉसिबल नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा। तो ये बताइए, ये हमारा फंक्शन डिफाइंड कब होगा, रूल बनाना है। टाइप फर्स्ट में हमने ये पता करने की कोशिश की कि किन वैल्यूज पर अनडिफाइंड हो रहा है, वो हमारे लिए आसान था। हम तो पता उन वैल्यूज को करना चाहते थे जिन पर फंक्शन डिफाइंड होगा, लेकिन क्या करें, हमने देखा कि यार फंक्शन डिफाइंड तो बहुत ज्यादा वैल्यूज पर हो रहा है, अनडिफाइंड किस वैल्यूज पर हो रहा है वो पता कर लो। उसके लिए डिनोमिनेटर 0 करते थे। पहले वाला टाइप में भिन्न यानी फ्रैक्शन को कैसे डोमेन निकालते हैं वो आपको सिखा दिया। अंडर रूट वगैरह कुछ नहीं लगा होना चाहिए।
और जो टाइप सेकंड है उसमें अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो रूल बहुत आसान है। क्या करना है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें क्यों कर रहे हैं हम, यहां पर ये फंक्शन डिफाइंड कब होगा, इसका मान कब निकलेगा, जब hx या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वैल्यूज पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए रूल बन गया कि फंक्शन डिफाइंड, हम यहां पर डायरेक्ट वो वैल्यू प्राप्त कर ले रहे हैं जिन पर फंक्शन डिफाइंड है। अगर सर इसको नेगेटिव कर दे तो कर लो नेगेटिव, सर ये अंडर रूट के अंदर तो कर लोगे, तो यहां से जो x की वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज की लिस्ट आएगी जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड होगा। क्योंकि जानते हो अंडर रूट के अंदर वाला नंबर, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा होता है वो जब निगेटिव होगा तो फलन हमारा अनडिफाइंड होगा। हमें फंक्शन को डिफाइंड करना है। आपको पहले वाले टाइप में बताया था भिन्न, फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, उसके कारण वो अनडिफाइंड हो जा रहा है। अंडर रूट वाला फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब अंडर रूट के अंदर वाली चीज पॉजिटिव होगी। तो बहुत आसान है, क्या करना है आपको, इस टाइप के सवाल का डोमेन निकालना है। रूल याद रखना, ये लिख दो रूल, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अब ये इनइक्वेशन का खेल देखो, सर वो आपने इनइक्वेशन बताया था वो उसका कहीं यूज होगा क्या, जो हमने पहला लेक्चर आपको फंक्शन में स्टार्ट किया था। अब वहां पर ये डोमेन हो नहीं पाएंगे सवाल, अगर वो नहीं मालूम है तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप। अब देखिएगा कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया, इसमें कहा व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। और पहला वाला जो इनइक्वेशन का लेक्चर हमने आपको सेंड भी कर दिया था, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी फलन का प्रांत, हिंदी में लिख सकते हो। डोमेन मतलब होता है प्रांत। बहुत पूछा जा रहा है सवाल, बहुत पूछा जाता है, एनडीए में भी लगभग आ ही जाता है, और एयरफोर्स में तो एक सवाल रहता ही है इसका डोमेन का। प्रांत क्या है, 4 ऑप्शन दिए। परिसर क्या है, 4 ऑप्शन दिए। एफॉग क्या है, 4 ऑप्शन दिए। यहां पर डोमेन क्या होगी ये सवाल दिया x² माइनस का 9, बताओ जल्दी से बताओ इसकी डोमेन क्या है। सॉल्यूशन क्या है, कुछ नहीं करना है। क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, x के मान हैं वो जिन पर फलन परिभाषित होगा। तो क्या करना है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है कुछ नहीं करना। देखो x² माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल। अब बताओ जिसको इनइक्वेशन आती है, देखो अगर मैं एक सवाल दे दूं, मैंने कहा बेटा ये सवाल करो जरा, तो वो इनइक्वेशन का कर लेगा। ये सवाल दे दिया मान लीजिए, ये आराम से कर लेगा। लेकिन ये क्वेश्चन दिया, इसको नहीं कर पा रहा है, इसको नहीं कर पा रहा है, उसका कारण वो इसको नॉलेज नहीं। अब इसके बाद तो कर लेगा। तो ये मालूम होना चाहिए जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है उसे क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना। याद रखना सर 0, बेटा अंडर रूट 0 पे 0 आएगा मान। पॉजिटिव नंबर पे भी वैल्यू निकलेगी, लेकिन नेगेटिव नंबर पर वैल्यू नहीं निकलेगी। तो अब यहां से कर सकते हो। इन इक्वेशन में क्या बोला था, जिसकी वैल्यू निकालनी उसकी घात 1 होनी चाहिए। लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट करो, क्या हो जाएगा, x + 3 इंटू x - 3। कैसे होगा, कैसे होगा, a² माइनस b², 3 का स्क्वायर a² माइनस b²। तो ये कहां पर 0 क्या रखने पर 0 होगा, -3। ये क्या रखने पर 0 होगा, तो सबसे पहले -3 लिखोगे और फिर 3 लिखोगे, फिर इधर आओगे, इस पे जंप मारो इस तरह से, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। कैसे लाना है, तो पॉजिटिव वैल्यू पे टिक लगाया। तो फाइनली आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये क्या होगा बेटा, ये इस फलन का इस फंक्शन का क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। सर ये क्या है, ये बेटा उन x की वैल्यूज की लिस्ट है, उन x का वैल्यू का कलेक्शन है जिस पर फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा, परिभाषित होगा। उन्हीं x के मानों को हम फलन का प्रांत कहते हैं। अच्छा ये बेटा ये मुझे बताना जरा, ये बताइए अगर मैं इसको ग्रेटर लेस देन 0 कर दूं तो क्या होगा, तो आएगा क्या, तब x नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उन मानों का कलेक्शन आएगा, उन वैल्यूज का कलेक्शन आएगा जिस पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है। और डोमेन का मतलब हमें कौन सी वैल्यूज को कलेक्ट करना है, जिन पर फंक्शन डिफाइंड हो। सर पहले वाले सवाल में तो आपने, अरे वो टाइप अलग था, उसमें क्या था, हमें पता चल रहा था किस वैल्यू पे अनडिफाइंड हो रहा, वो कम थे, और ज्यादा जिन पर डिफाइंड हो रहा वो बहुत थे। तो हमने ये पता कर लिया कहां पर अनडिफाइंड हो रहा है,
और उसी वैल्यू को हटा दिया, बाकी सारी वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइंड है। यहां पर क्या है, यहां पर हमें डायरेक्ट पता चल जा रहा है कि किन वैल्यूज पर हमारा फंक्शन डिफाइंड है। तो रूल याद रखना, अंडर रूट के अंदर वाला कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा जिसमें लिखा होगा प्रांत क्या है, आपको सिंपल क्या करना है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, सवाल कन्वर्ट हो जाएगा इन इक्वेशन का। कोई डोमेन का फंक्शन का कोई यहां पर कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब यहां पर इन इक्वेशन का जो मैंने पहला लेक्चर दिया था इसीलिए पढ़ाया था उसको, ताकि परेशानी ना हो। बहुत सारे डोमेन के सवाल मिलेंगे, कहां कहां तक रट पाओगे, इसलिए वो परेशानी ना हो, उस परेशानी का हमने अंत कर दिया। यानी इन इक्वेशन को समझाकर अब आपको कोई दिक्कत नहीं, हम सवाल बदल बदल के पूछते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर क्वेश्चन ये लिखा होगा बेटा, देखो जरा 9 - x², अब क्या होगा इसकी प्रांत? तो बेटा हाँ बिल्कुल सही, यहां पर क्या करोगे, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा है उसको आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर वाली चीज अगर 0 होगी तो भी हमारा फंक्शन की वैल्यू निकलेगी, और अगर क्या होगा, निगेटिव होगा तो भी फंक्शन की वैल्यू, मतलब निगेटिव होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा बेटा। तो ये बताइए यहां पर क्या होगा, यहां पर x² कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो क्या कर दें, माइनस मल्टीप्लाई कर दें। तो x² माइनस का 9 लेस देन इक्वल टू 0, इनइक्वलिटी का साइन पलटना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे x + 3 इंटू x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, नंबर लाइन बनाएंगे, बहुत इजी। अब तो इन इक्वेशन में पूरा मजेदार सवाल बन गया। कहां पर 0 होगा, -3 पर 0, कहां पर 0 होगा, 3 पर, तो -3 फिर 3, अब ये क्या होगा बताओ, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कैसा लाना है, नेगेटिव। तो ये क्या होगा, x की वैल्यू कहां से कहां तक, -3 से 3, यही क्या होगा बेटा, यही डोमेन ऑफ दी फंक्शन होगा, इसी को कहेंगे फलन। अच्छा ये बताइए, देखो इधर 3 रखो, जरा फील करो जरा, चलो सवाल तो खत्म हो गया। 3 रखो कितना आएगा, 9 - 9 0 आ रहा है। 4 रखो, 4 रखो, क्या दिक्कत आ रही है सर, 9 - 4 रखने तो 9 - 16 सर, -7 बन रहा, गड़बड़ हो रहा है सर। तो 4 डोमेन की लिस्ट में शामिल होगा नहीं, तो इसीलिए तो कहां शामिल किया, 3 के बाद कहां शामिल किया, 3 के बाद वाला नंबर हमने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि उस पर फंक्शन अनडिफाइंड। कैसे पता चला अनडिफाइंड हो रहा है, यहां पे डिनोमिनेटर वाला सवाल तो नहीं है। अरे अंडर रूट वाले सवालों में अनडिफाइंड फंक्शन कब होता है, जब अंडर रूट के अंदर वाला नंबर निगेटिव बन जाए, और वो 3 के बाद ऐसा होगा, इसलिए 3 के बाद वाली वैल्यू हमने डोमेन की लिस्ट में शामिल नहीं किया। तो इस फंक्शन की डोमेन आपका ये हो गया, बहुत आसान है। देखो बेटा अनुभव है, तो मैंने कहा किसी बच्चे ने मान लो इक्वेशन बहुत गजब के तरीके से पढ़ी है और उसने बस डोमेन नहीं पढ़ा, ये अंडर रूट वाले ये सवाल बहुत फेमस है, आप देख लीजिए उठा के किताब, अंडर रूट का सवाल दे दिया और आपसे पूछ लिया डोमेन, बच्चे ने छोड़ दिया। जबकि देखो अगर हल्का सा कोई इसको इसके अंदर ज्ञान दे दे, इसको सॉल्व कर, वो कहेगा ये तो मुझे आता है। तो भैया ये जो आता है, जो आ रहा है, वही है आपका आंसर डोमेन। बस ये नॉलेज ना हो कैसे इसको इन इक्वेशन से कनेक्ट करेंगे, वो आपने सीख लिया है, डोमेन ऑफ द फंक्शन के सवालों को कैसे करना है। अब माइंड में एक चीज सेव हो गई, जितने भी बच्चे बैठे उनके माइंड में एक बात सेव हो गई, हाँ यार जहां अंडर रूट दिखेगा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा। लेकिन आप बच्चों को बता दें, अंडर रूट वाले सवाल में कहीं कहीं पर हम इक्वलिटी हटा देते हैं। वो कैसे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया होगा fx = 1 अंडर रूट, मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 - x²। देखिए इधर, तो कैसे इसकी डोमेन निकालेंगे, सर आपने सिखाया है अंडर रूट के अंदर वाली चीज क्या करनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा वो डिनोमिनेटर में बस इतना ध्यान रखना, इतना याद रखना है कि अगर हमारा फंक्शन अगर अंडर रूट के अंदर है और अगर वो डिनोमिनेटर में है तो 0 होने पर दिक्कत होगी, उसके 0 होने पर दिक्कत होगी, क्योंकि नीचे 0 बनेगा तो वो अंडर रूट 0 तो निकलेगा, लेकिन वो ये नहीं है ना, वो ये तो 1 इसमें वैल्यू रखने पर आएगी उसकी वैल्यू, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए याद रखना अंडर रूट के अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा करना, लेकिन अगर वो अंडर रूट नीचे होगा, डिनोमिनेटर में होगा, तो उसको ऑलवेज क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0। बस इतना याद रखना, ठीक है। यहां पर चाहो तो नोट करके लिख सकते हो, यहां पर चाहो तो नोट करके लिख सकते हो कि अगर हमारा फंक्शन इस टाइप में कुछ भी लिखा हो एक्स के टर्म में, सर एक्स क्या लिख दिए, अरे एक्स के टर्म में कुछ भी लिखा हो और अंडर रूट मान लीजिए के एक्स है, तो रूल क्या है इसके लिए, इसके लिए रूल है
अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसलिए लिख दिया ना। मान लो कभी अगर रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें बाउंस ना हो जाए, यार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों नहीं हुआ, तो समझ में आ जाएगा आपको कि अंडर रूट डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में चीज 0 नहीं हो सकती है, उसके 0 होने से दिक्कत है, वो भिन्न बन रही है, और भिन्न के हर में 0 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। और हम यहां पर उन वैल्यूज को ढूंढ रहे हैं, उन वैल्यूज को ढूंढ रहे हैं जिन पर फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इसकी डोमेन अब आ जाएगी, माइनस का मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लेस देन 0। अब एक बच्चे ने कहा सर 4 रहता था 2 का स्क्वायर लिख सकते थे, अब ये 2 को कैसे, कौन से नंबर, अरे 2 को लिखोगे √2 का स्क्वायर, 7 को लिखोगे √7 का स्क्वायर, नहीं बन रहा है तो स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर होगा एक्स ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी और लेस देन 0। तो ये कहां पर 0 हो रहा है, एक्स की जगह क्या रखने पर, इसको 0 मत करो, ऐसी देखो √2 रखने पर, और ये क्या रखने पर 0 हो रहा है, माइनस √2। तो सबसे पहले माइनस √2 और फिर √2। अब बताइए क्या होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, कैसा लाना है, नेगेटिव। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस √2 से √2। तो यही क्या हो गई, डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी फलन का प्रांत, फलन का क्या होगा, प्रांत। तो ये बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा सॉरी, गड़बड़ हो गया, क्योंकि बेटा यहां पर ध्यान देना है, बहुत गजब का यहाँ पे पॉइंट आपने ध्यान दिया होगा कि सर इक्वलिटी नहीं है, और आपने सिखाया था जब इक्वलिटी नहीं होगी तो हर जगह क्या लगा देना, ओपन ब्रैकेट लगा देना। इसलिए आपका आंसर √2 में क्या दिक्कत आ रही है, √2 रखने पर एक्स की जगह क्या आ रहा है, √2 रखोगे तो √2 का वर्ग 2 होगा, 2 माइनस 2 फंक्शन डिफाइंड होगा अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड, तो इसलिए डोमेन की लिस्ट में शामिल करोगे, इसलिए तो ओपन लगा दिया, √2 और माइनस √2 पे ओपन लगा दिया। बस इतना सीख गए ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अभी हम सब बताएंगे। ये क्वेश्चन जो लिख रहे हैं ये आपका एनडीए 2019 का है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एनडीए फर्स्ट 2019, आवाज बिल्कुल ना हो जरा, x-3 2 - x, इसकी डोमेन बतानी है। पहला आंसर है 2 से 3, बताइए, ये एनडीए का क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, और इसमें कह रहा है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फलन का प्रांत क्या है। डोमेन मतलब होगा प्रांत, प्रांत क्या है, बोलो क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा, क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या करोगे, बहुत इजी है। क्या किया जाएगा बेटा, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, डिनोमिनेटर में तो नहीं है। अच्छा याद आ रहा है कुछ, एक्स का कोएफिशिएंट कैसा है, और हमें क्या लाना है, लेकिन बताया था क्या होगा, बोला था जब एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो आप इसको पलट देना, एक बार नेगेटिव है, 2 बार होगा तो नहीं पलटना है, 3 बार होगा तो फिर पलटना है। तो अब इस पर ध्यान देना, ये सवाल है, मान के चलो पॉजिटिव नहीं लाना, अब क्या लाना है, नेगेटिव। तो क्या होगा, कहां पर 0, 3 पर, ये 2 पर, एक्स जगह, तो 2 को पहले लिखा वो छोटा है 3, क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, कैसा लाना है, नेगेटिव। तो क्या होगा, इक्वलिटी है तो हर जगह क्लोज ब्रैकेट, देखो ये ओपन ब्रैकेट लिखा हुआ है, आंसर क्या होगा। अगर यही सवाल ऐसे लिखा होता, ऊपर कुछ भी लिख दो कोई फायदा नहीं, ऊपर से डरना नहीं, ऊपर से कोई दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत तब होती है जब अंडर रूट आता है, ऊपर अंडर रूट है ही नहीं, ऊपर 0 नेगेटिव हो कुछ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या करेंगे, इसकी डोमेन क्या होगी अगर सवाल ऐसा होता। अब सवाल का आंसर मतलब अब आंसर में बदलाव क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, x-3 बस इक्वलिटी नहीं लाएंगे, और इक्वलिटी जब हटेगी तो क्लोज ब्रैकेट भी हट जाएंगे, यानी हर जगह क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट, तो तब आपका आंसर ए हो जाता। लेकिन सवाल में जो पूछा गया था एनडी में वो ये क्वेश्चन था, तो उसका आंसर भी हमारा सी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया टाइप सेकंड पर आपको अच्छे से कमांड हो गई होगी, और अब हम टाइप थर्ड टाइप 4 बता रहे हैं, और एनडीए 2020 का वो क्वेश्चन भी बताएंगे जो कि पूछा गया था, रेंज का पूछा, डोमेन का पूछा, देख लेंगे जरा, देखेंगे, लिखिए, रब करें इसको, चलो आगे लिखेंगे, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, लिखेगा क्वेश्चन लिखेंगे।
अच्छा देखो, कभी कभी अगर ऐसे सवाल बन जाए x इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, जैसा कि एक इक्वेशन में सवाल दिया था ये, तो आपको क्या करना है, ये 2 पर 0 हो रहा है, बोलो करे सर ये x क्यों लिखा है, ये 0 पे होगा 0, ये 2x की कौन सी वैल्यू रखें जिससे 0 होगा, 0, तो 0, 2 और 3 ऐसे याद रखें। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, निम्न फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, निम्न फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए, निम्न फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहला लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 15। नंबर सेकेंड है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। नंबर थर्ड है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और नंबर फोर्थ है एफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 4x। बताइए इसकी डोमेन बतानी, चारों क्वेश्चन का डोमेन बताओ क्या होगा, इन सारे प्रश्नों का डोमेन बताना है। प्रांत क्या होगा, प्रांत, डोमेन मतलब प्रांत। निम्न फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए, निम्न फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा यहां पर डोमेन। ऐसे हो जाता है, वो दिक्कत नहीं होगी। अब आप देख रहे हो डोमेन के सवाल, और अभी हम बताएंगे आपको एनडीए के, आपको 2 क्वेश्चन अभी बताते हैं 2020 की परीक्षा में जो पूछे गए। मतलब सवाल का लेवल बहुत लो होता है, अगर कॉन्सेप्ट आपका बहुत स्ट्रांग है तो वो बढ़िया सवाल भी आपको लो लेवल का लगेगा। देखिए कैसे करेंगे, देखेगा, और वही सवाल अगर ना पढ़ा हो ये तो ये बहुत हाई लेवल के सवाल लगेंगे, यार ये बहुत टफ लग रहा है, हर में पता नहीं क्या क्या हो जाता है कहीं। आपको क्या सिंपल रूल लगाना है, देखो जिनके बटे में अंडर रूट है उनमें ग्रेटर देन 0 लिखना, इक्वल टू हटा देना, तो अब समझ में आ गया ना। सबसे पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसकी डोमेन निकालने, सिंपल सा रूल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो नाम भले डोमेन है लेकिन खेल पूरा इक्वेशन कर रहा। इसके फैक्टर तुरंत कर लो, x लिखो, यहां पर x लिखो, ऐसे 2 नंबर लो जिनको गुणा करने पे -15 आ जाए, जोड़ने पे -2 आ जाए, तो -5 और +3, अगर इन दोनों गुणा करोगे तो -15 आएगा, जोड़ोगे तो -2 आएगा। एक को यहां पर लिख दिया, एक को यहां पर लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर क्या रखने पर 0 होगा, 5। x जगह यहां पर क्या रखने पर 0 होगा, 3 रखोगे तो 6 होगा, -3 रखो तो क्या करोगे, -3 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, कैसा लाना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे टिक लगाओगे, x बिलोंग्स टू क्या होगा, कहां से पॉजिटिव रहेगा, -∞ से -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन में बस इतना ही लिखा रहता है डोमेन, वो तो आपको मालूम ही है x की वैल्यू से, तो लिखने की जरूरत नहीं कि x बिलोंग्स टू, वहां पे सवाल में लिखा नहीं रहेगा, ठीक है, आंसर में। चलो दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। सेकंड क्वेश्चन में डोमेन बतानी है, तो बहुत सिंपल है, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर वो आप इसको ऐसे नहीं कर रहे, वो हमारी नजर है ना, हमारी नजर है एक्स कोएफिशिएंट पर, सब पॉजिटिव दिख रहे हैं, कहीं बोल ही नहीं रहे हम, सब इधर भी देखो एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, इधर भी एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या होगा, 2 पर 0 होगा, -1 पर 0 होगा, एक्स की जगह 1 रखोगे तो 2 हो जाएगा, -1 रखने पे 0 होगा, और ये 5 रखने पर। इसके बाद क्या होगा, सबसे छोटा नंबर -1, फिर 2, फिर 5, सॉरी -1 आएगा पहले, फिर 2 और फिर 5, छोटे को पहले लिखना, और इस तरह से प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कैसा लाना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर पे टिक लगाएंगे, x बिलोंग्स टू -1 से 2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन, और ये 5 पर भी क्लोज, 5 से इन्फिनिटी, ये हमारा क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा, यही होगा फलन का प्रांत। चलो ये भी हो गया। अच्छा अगर बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, थर्ड क्वेश्चन की डोमेन क्या होगी, जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू ग्रेटर देन 0, x कॉमन लिया, 2 - x, अब देखो यहां पर हो गई वो दिक्कत, एक्स कोएफिशिएंट नेगेटिव एक बार दिख रहा है तो ये होगा, इस पे ध्यान देंगे। अब
ये कहां पर 0 होगा? 2 पर, ये 2। अब ये ऐसा नहीं रहेगा, ये क्या होगा? x - 2 हो जाएगा। वो हम समझने के लिए ऐसे लिख दे रहे हैं। तो ये कहां पर 0 होगा? 2 पर। आपको मालूम है ये एक्चुअल में होगा क्या? अब जब हम ऐसे लिखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं? x - 2 और इस इक्वेशन को साइन पलट देते हैं इस तरह से, तो ये ऐसे बनेगा। तो हमें उसी में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव तो नेगेटिव। तो ये 2 पर 0, देखो ये 0 पे 0 है, 2 पर 0, तो क्या होगा? 0 और ये 2, तो इसके बाद क्या होगा? प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, कैसा लाना है? नेगेटिव। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? 0 से 2, ये आपका आंसर होगा। ये बेटा x का मतलब इसको क्या करेंगे? 0 पे होगा 0। इधर बताइए 4th वाले क्वेश्चन में क्या करोगे? जो भी अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है उसको ग्रेटर देन 0 करेंगे। इक्वल टू 0 करते हैं लेकिन वो डिनोमिनेटर में, इसलिए ग्रेटर देन 0। x कॉमन लोगे, x² - 4 ग्रेटर देन 0, तो यहां पर लिखेंगे x + 2 इंटू x - 2 ग्रेटर देन 0। कैसे? x² - 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, 0 पर 0, -2 पर 0, 2 पर 0। सबसे पहले -2, फिर 0, फिर 2, फिर क्या होगा बताओ? कैसा लाना है? प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस, कैसा लाना है? पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या हो गई? -2 से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये आपका आंसर होगा। तो कौन सा आंसर होगा? अभी ऑप्शन तो दिए नहीं है, तो आंसर ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा था टाइप नंबर 2। आइए बात करेंगे टाइप नंबर 3 पर। देखो इस टाइप से बता रहे हैं, आप कोई बुक उठा के देख लेना, इस टाइप का आपको दिया नहीं होगा, आपको सवाल मिलेंगे बस, और उनका अलग अलग पैटर्न मिलेगा। लेकिन हमने टाइप बना के आपके सामने इस तरह से बता दिया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो। लिखेंगे टाइप नंबर 3। टाइप 3 क्या होती है जरा सीखेंगे। टाइप 3 क्या है जरा सीखो बेटा। टाइप 3 में जरा ध्यान देना है, डोमेन निकालने की टाइप 3 क्या होती है। अगर फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है साइन इनवर्स hx, या लिखा है कॉस इनवर्स hx, इस तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो बेटा। साइन इनवर्स लिखा है, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स नहीं, केवल साइन इनवर्स, टेन इनवर्स। तो बेटा इसका रूल क्या है? इसको रूल समझ लेना। इसका रूल होता है सर, अंडर रूट का रूल ग्रेटर देन 0 होता है। इसमें क्या रूल होता है? जो भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के अंदर दिख रहा है उसको -1 से 1 करना। अब इसको सॉल्व करना, जो x की वैल्यू आएगी वही डोमेन, मतलब x, ये जो साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू किसके बीच में रखनी है? -1 से 1 के बीच में रखनी चाहिए। सर अगर मान लीजिए hx 2 हो गया तो क्या दिक्कत आ रही है? मान लो हमने कहा साइन इनवर्स के अंदर लिखा हुआ नंबर 2 हो गया, तो fx आप जानते हो, fx को कैलकुलस में y कहा जाता है। तो हमने कहा भाई y, मान लीजिए हमने कहा साइन इनवर्स 2 होगा, तो अगर मान लीजिए hx की जगह 2 रख देंगे तो ये साइन इनवर्स इधर आएगा, साइन y = 2। नॉट पॉसिबल। साइन का कॉस का मान कभी भी क्या होना चाहिए? 1 से -1, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, -1 से छोटा नहीं होना चाहिए। साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स, साइन इधर आएगा तो जो भी वैल्यू होनी चाहिए साइन की वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो याद रखना है, कभी भी कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए इसकी डोमेन क्या है, तो आप बिल्कुल परेशान ना होना। आप जो साइन इनवर्स के आगे लिखा है उसको -1 से 1 के बीच में कर देना। जैसे मैंने कहा व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, जैसे लिखा है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन फलन, हिंदी में लिख सकते हो फलन, फलन कॉस इनवर्स x - 5, फलन कॉस इनवर्स x - 5 का प्रांत क्या है? व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन फलन fx = cos इनवर्स x - 5 का प्रांत क्या है? तो बहुत इजी है। इसके लिए रूल आपके माइंड में अगर समझ में आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? जो भी कॉस इनवर्स साइन इनवर्स के आगे लिखा है उसको क्या लिखेंगे? -1 से 1 के बीच में कर देना। सर तो अब क्या होगा सर? अरे डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालो। सर x कैसे निकाल लें सर? ये तो x -5 है। आप एक काम करना, इस x को निकालने के लिए जो भी करना, ये x निकालना तो -5 दिक्कत कर रहा है, जो भी करना तीनों में करना, जोड़ना तो तीनों में जोड़ना पड़ेगा, घटाना तो तीनों में घटाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना तो तीनों में करना। तो हमने इसमें से -5 है, कैसे जाएगा ये -5? जब क्या करोगे इसमें क्या करोगे? +5। इसके लिए ध्यान दिया करो, इनको ना ध्यान दो। इसमें x कैसे निकलेगा? जब ये -5 हटेगा, तो -5 कैसे हटेगा? जब 5 सब में प्लस करोगे। अब डिटेल में मत लिखा करो -1 + 5, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना है कॉम्पिटिशन। -5 जोड़ो, इसमें जल्दी से बताओ, 4 होगा, इसमें 5 जोड़ो, कट जाएगा, 5 जोड़ोगे कट जाएगा -5,
और इसमें 5 जोड़ो 6, और हमें जो चाहिए तो वो मिल गया। हमें क्या चाहिए? x का मान, x की वैल्यू ही क्या होती है? डोमेन ऑफ द फंक्शन होती है। तो निकल आया डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? देखो टाइप के हिसाब से बात कर रहे हैं। कभी भी ऐसा सवाल दिया हो जिसमें साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का क्वेश्चन दिया है, आपको क्या करना है? जो भी कॉस इनवर्स के आगे लिखा है, जो भी साइन इनवर्स के आगे लिखा है, उसको क्या करना है? -1 से 1 के बीच में करना है बेटा। तो यहां पर कॉस इनवर्स के आगे जो लिखा है उसको -1 से 1 के बीच में कर दिया। x की वैल्यू निकालने के लिए इससे करना होता है। जो भी हमें जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, वो जो x का टर्म है उसी से हम डिसाइड करते हैं। क्योंकि हमको x निकालना तो यार -5 जाना चाहिए। -5 इसका अपोजिट +5 करो, सब में करो। जैसे मान लीजिए अगर मैंने क्वेश्चन ये दिया होता, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन? साइन इनवर्स 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3। जैसे मान लीजिए इसकी डोमेन निकालनी, तो बहुत आसान है, देखिएगा बहुत आसान है। लिखेंगे फलन f(x) बराबर साइन इनवर्स 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3 का प्रांत क्या है? इसका प्रांत क्या है बताइएगा? साइन इनवर्स 2x + 1 डिवाइडेड बाई 3 का प्रांत क्या है? तो आपके माइंड में ये बात सेव हो जानी चाहिए कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन दिया हो, उसकी डोमेन पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे? जो भी साइन इनवर्स के आगे लिखा है, जो भी कॉस इनवर्स के आगे लिखा है, उसको किसके बीच में रखोगे? -1 से 1 के बीच में रखना है। रब कर दे बेटा इसको। चलो अब देखेंगे यहां पर क्या होगा, जरा समझेंगे। क्या करेंगे सॉल्यूशन में? बहुत आसान है। क्या करोगे बेटा? जो भी साइन इनवर्स के आगे लिखा है, कॉस इनवर्स के आगे लिखा है, उसको किसके बीच में रखेंगे? -1 से 1 के बीच में रखेंगे। ठीक। अब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप, पहले 3 का गुणा करो, इस 3 को हटाओ जो बटे में है, तो इसके लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो -3 का मल्टीप्लाई करोगे -3, इधर 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 कटेगा, 2x + 1 और <= 3 मल्टीप्लाई करोगे 3। अब सब में, अब देखो, फिर देखो स्टेप बाय स्टेप। ये देखो 2x है, उसको ना अभी पहले ये करो, एक ये जो x का टर्म बाद में करना, x के कोएफिशिएंट को बाद में करना डिस्टर्ब। पहले ये जो डिवाइड में है उसके साथ ऐड और इनको हटाओ। अब क्या करेंगे? अब +1 को हटाने के क्या करेंगे? -1। सब में -1 करो, -1 करोगे -4, इसमें -1 करो, कट गया, इसमें -1 करो, कितना होगा? 2। अब क्या करना है? अब जाना x कोएफिशिएंट वाले पे। सबसे पहले बटे वाला हटाओ, फिर ये जो कांस्टेंट जुड़ रहा है उसको हटाओ। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे? सब में क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे। ये रटना नहीं है कि 2 का भाग, वो आप अगर 3x लिखा हो तो 3 का भाग दोगे। सर इधर कट ना रहा, ना कटे कोई बात नहीं, ये 2 और ये 2 से 2 कैंसिल। तो x > -2 <= 1, यानी x बिलोंग्स टू -2 से 1, ये क्या होगा? इस फंक्शन का डोमेन होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी हम देने वाले हैं आपको, जो कि आपके एनडीए 2020 में क्वेश्चन आया था। लेकिन अगर नहीं नॉलेज है तो यही सवाल हमारे लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो गया। आगे लिखेंगे फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। लिखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करा दें आपको। लिखेंगे निम्न फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। निम्न फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। निम्न फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। लिखिएगा निम्न फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। f(x) = cos इनवर्स x - 1 डिवाइडेड बाई 3। दूसरा है f(x) = साइन इनवर्स 5x - 2 डिवाइडेड बाई 3। तीसरा है f(x) = cos इनवर्स 3x + 1 डिवाइडेड बाई 2। चौथा है f(x) = साइन इनवर्स 3x - 5 डिवाइडेड बाई 2। बताइए, इन फलनों का हमें क्या बताना है? प्रांत बताना है। फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। निम्न फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। निम्न फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। निम्न फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। इन फंक्शन का हमें डोमेन बताना है। जल्दी से क्वेश्चन किया
कि सर साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में आप बताते हैं, टेन थीटा के बारे में क्यों नहीं बताते? टेन थीटा का मैक्सिमम मिनिमम मान क्या होता है? ये भी एक सोचने वाली बात है। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है लंब बटे कर्ण। ध्यान देना, लंब बटे कर्ण, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या आपको मालूम है क्यों ऐसा कहा जाता है कि साइन का मान -1 से 1 के बीच में? ऐसा क्यों कि कभी ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता? उसका रीजन ये है, आपको बता दें, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, उस राइट एंगल ट्राइंगल में आप बच्चों को बता दें, कोई भी समकोण त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में आप बच्चों को यह ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्राइंगल में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी साइड होती है कोई भी समकोण त्रिभुज है वो हाइपोटेन्यूज होती है। इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा होगा ये नहीं मालूम, लेकिन तीनों में जो सबसे बड़ा होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। आप खुद बताओ, अगर दो भिन्न हैं, मैंने कहा एक 7 एक 5 है, तो बताओ इससे अगर ऊपर इससे ज्यादा लिखा होगा तो इसका भाग दोगे तो एक से तो ज्यादा, मान लो हो सकता है 17 लिखा हो, लेकिन अगर इससे ऊपर 5 लिखा हो तो इसका मान 1 होगा, लेकिन 5 के बाद लिखा होगा तो इतना कंफर्म है 1 से ज्यादा होना। ठीक है, ये तो कंफर्म है, चाहे 17 लिखा हो जो भी हो, लेकिन 1 से ज्यादा होगा, वो ये बात कंफर्म है। लेकिन अगर ऊपर लिखी गई जो संख्या है, अगर नीचे लिखी गई इक्वल है, अगर वो उससे कम हो गई, ये ज्यादा हो गई, मतलब नीचे वाला नंबर अगर इससे 7 से ज्यादा ही होगा तो ये वैल्यू कंफर्म है कि 1 से कम ही होगी। ऐसा ही इसमें होता है, ये हाइपोटेन्यूज। इसीलिए देखो कॉस के फॉर्मूले में आपने देखा होगा, जिन जिन सूत्रों में हाइपोटेन्यूज नीचे आएगा उन फॉर्मूले में वो वैल्यू -1 से कम होगी। हाइपोटेन्यूज हमेशा ऊपर वाले से बड़ा होगा, जिस कारण इसका मान हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। अरे देखो 7/7 कितना होगा? अब हमने कहा मैंने ऊपर बढ़ा रहा हूं तो आपका होगा, ठीक है, अगर नीचे वाली चीज मतलब ऊपर वाली चीज नीचे से ज्यादा है तो वो जितनी भी होगी वो 1 से कन्फर्म है बड़ी होगी। लेकिन अगर मैंने कहा यार ऊपर वाली जो नीचे वाली चीज वो ऊपर वाले से ज्यादा है, तो अब ये एक का पूरा भाग नहीं जा पाएगा। 7/8 अब दशमलव, यानी अब 1 से कम जा ही नहीं पाएगा भाग। 8 का भाग देना हो, भाग देने से पहले आपको दशमलव लगाना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव रहेगा, लेकिन क्या होगा, 1 से कम रहेगा। इसलिए आप देखते हो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जो होगा हमेशा 1 से कम आता है। और टेन थीटा की लिमिट नहीं है, क्योंकि टेन थीटा होगा लंब बटे आधार। कितना होगा? जैसे मान लीजिए ये आपके सामने ये छत है, मान लीजिए हमने एक यहाँ पर इस छत को हटा दिया यहाँ से, और एक लंबी कोई ले गए, डंडी ले गए इस तरीके से, और उससे 2 मीटर डिस्टेंस पर ले गए। ठीक है, अब ये जो लेंथ हमने की है ये तो हम पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने इसका 10 रखा लेंथ, यहाँ से नीचे से बेस से लेकर 2 मीटर डिस्टेंस पर है, उसको ले गए 10 लेंथ तक, तो कितना होगा 10 लेंथ? तो इसका टेन थीटा कितना आएगा? कितना होगा? इसमें कुछ नहीं है, लंब बटे आधार का मतलब है टेन थीटा का मतलब, कॉट थीटा में लंब और आधार आते हैं, टेन थीटा लंब बटे आधार। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा कुछ है कि आधार हमेशा लंब से कम होगा ज्यादा होगा? ऐसा नहीं। आप बताओ, लंब अगर हमने ये जो है मान लो इसकी लेंथ को और ऊपर लेके कोई टावर बना दिया यहाँ पर बहुत लेंथ का, जिसकी लंबाई क्या है 100 मीटर, और बेस कितना है 2, तब टेन थीटा कितना आएगा? 100/2 कितना आएगा? मान लो इसको 1 लाख कर दोगे तब कितना आएगा? 50,000। तो इसका मतलब लंब को तो आप बहुत बड़ा ले जा सकते हो, इसलिए टेन थीटा की कोई लिमिट नहीं है। टेन थीटा का मान -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी हो सकता है। 57, 58, 1 लाख, 2 लाख, जो सोच सकते हो वो टेन थीटा का मान हो सकता है। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू, जिनके बटे में हाइपोटेन्यूज आएगा उनका मान हमेशा 1 से कम होगा। और वो केवल किस फॉर्मूले में आता है? एक साइन में आता है और एक कॉस में आता है। क्योंकि हर जो होता है ना बेटा, वो हर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? डिनोमिनेटर जो होता है साइन और कॉस में, क्योंकि हाइपोटेन्यूज त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड है, और इसीलिए सेक और कॉस में भी तो आता है हाइपोटेन्यूज, लेकिन वो अंश में आता है। तो इसीलिए कहा जाता है सेक और कॉसेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है ऊपर रहेगा, तो ऊपर वाली चीज हमेशा नीचे वाली से ज्यादा रहेगी, तो 1 से ज्यादा बार कट जाएगी। चलो इसको अभी ना ध्यान दो, अभी जो बताया गया है उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो आपको बताया है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सवाल दिया हो और इसकी अगर डोमेन पूछ रहा हो तो आपको क्या करना है, ये होगा। अगर यहां पर
टेन इनवर्स लिख दें, मान लीजिए सपोज यहाँ पर टेन इनवर्स लिख दें, तो सर इसमें क्या करें, इस सब के आंसर आर होंगे। आर का मतलब कभी अनडिफाइंड नहीं होगा, कोई भी माइनस इनवर्स इन्फिनिटी, भाई डोमेन मतलब जिन वैल्यू पे डिफाइंड हो। अब ये इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, चाहे x 1000 रखो, चाहे 1 लाख रखो, चाहे 2 करोड़ रखो, कोई भी x रख दो, ये हमेशा डिफाइंड होगा। इसलिए आपको टेन इनवर्स के लिए मैंने नहीं बताया, कॉट इनवर्स में भी यही हाल है, केवल साइन इनवर्स के लिए बता रहे हैं, तो उसी पर ध्यान दीजिए। तो क्या होगा इसके लिए, क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो भी साइन इनवर्स के आगे लिखा हुआ है उसको क्या लिखेंगे, -1 से 1 के बीच में होगा। 3 का मल्टीप्लाई करो कितना होगा, -3 लेस देन इक्वल टू x -1 लेस देन इक्वल टू 3, +1 कर दो बेटा, +1 कर दो, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू कितना होगा 4, तो x क्या होगा -2 से 4, ये हमारा क्या होगा बेटा, -2 से 4 क्या होगा, यही डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, दूसरे वाले सवाल में जो भी लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, -1 से 1 के बीच में करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई करो, पहले इस बटे में हटाओ 3, तो कितना होगा 3 लेस देन इक्वल टू 5x -2 लेस देन इक्वल टू 3, 3 कट जाएगा। अब क्या करें, अब 2 जोड़ दो, तो ये कितना होगा, +2 करोगे तो -1, इधर करोगे +2 तो कैंसिल हो गया, इधर +2 करोगे तो 5। अब क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो -1/5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 5 से भाग दो कटेगा, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा -1/5 से 1, ये हमारी क्या हो गई, डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गई। किसका, सेकंड। थर्ड वाले का, थर्ड वाले में डोमेन क्या होगी, 3x + 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना होगा, कितना होगा बेटा, -1 से 1, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो -2 लेस देन इक्वल टू 3x + 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब -1 करो सब में, तो ये -3 हो गया, और ये 3 -1 कैंसिल हो गया, और ये -1 करोगे 1 हो गया। 3 से डिवाइड करो, -1 लेस देन इक्वल टू x, और यहाँ पे x 3 से डिवाइड करो कटेगा 1/3, तो ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1/3, तो ये इस फंक्शन की डोमेन हो गई। चौथे क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे डोमेन, फोर्थ क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे डोमेन, चौथे क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे डोमेन, बताइए। फोर्थ क्वेश्चन में डोमेन कैसे आएगा, जो भी साइन इनवर्स के आगे लिखा हुआ है वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में, 2 का मल्टीप्लाई करो, -2 लेस देन इक्वल टू 3x - 5 लेस देन इक्वल टू 2, तो 5 ऐड कर दो, कितना होगा 3, और ये 3x, और ये लेस देन इक्वल टू 5 ऐड करोगे 7, तो x 3 से डिवाइड कर दो 1, x लेस देन इक्वल टू 7/3, तो ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1 से 7/3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से डोमेन ऑफ द फंक्शन निकाली जाती है। तो याद रखना बेटा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का, और टाइप फर्स्ट में क्या बताया था, भिन्न के लिए बताया था, फ्रैक्शन, कोई अंडर रूट कुछ ना हो, तो क्या करना है, हमें फ्रैक्शन का पता करना है, उसका डिनोमिनेटर कहां पर 0 हो रहा है, उसको पता करने के लिए डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करेंगे। जो x की वैल्यूज आएंगी उनको हम डोमेन की लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे, उनको आर में से हटा देना। सेकंड टाइप में क्या बताया, कोई भी अंडर रूट के अंदर सवाल लिखा है तो उसको क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो x की वैल्यू आएगी वही आंसर। अगर अंडर रूट डिनोमिनेटर में लिखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ग्रेटर देन 0, तब जो x की वैल्यू आएगी वो डोमेन होगा। और टाइप थर्ड आपके सामने है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का कोई क्वेश्चन दिया हो, उसकी डोमेन बतानी हो, तो जो भी साइन इनवर्स के, जो भी कॉस इनवर्स के आगे लिखा है उसे -1 से 1 करेंगे, जो x की वैल्यू निकलेगी वही हमारी डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी। आइए हम देखते हैं एनडी का वो क्वेश्चन, देखें आप लोग कर पाओगे नहीं, देखो तो किस लेवल का क्वेश्चन है, हमने तो आपको बता दिया और अच्छे क्वेश्चन, लेकिन उसका जो बहुत आसान है, लिखेंगे ये परीक्षा जो 6 सितंबर को हुई थी उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, फलन का प्रांत क्या है, कॉस इनवर्स x - 2, फलन का प्रांत क्या है, 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है -1 से 1, दूसरा ऑप्शन है 1 से 3, तीसरा ऑप्शन है 0 से 5, चौथा ऑप्शन है -2 से 1।
बताइए कौन सा आंसर होगा। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है फलन का प्रांत क्या है। फलन का प्रांत क्या है बेटा, तो जो भी कॉस इनवर्स के आगे लिखा उसको क्या लिखोगे, -1 से 1 के बीच में लिखोगे। 2 ऐड कर दो सब में, 2 कितना होगा 1, और इधर 2 ऐड करो, x 2 ऐड करो 3, तो x क्या होगा 1 से 3, कौन सा आंसर बनेगा भी। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो क्या करना है, कॉस इनवर्स के आगे जो लिखा है उसे -1 से 1 कर देना, जो x की वैल्यू निकलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले ये भी बात समझ में आ गई। रब करें इसको। चलो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, लेकिन वो डोमेन का नहीं है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन फर्स्ट लेक्चर लिया था, यानी शनिवार को जब हमने पहला लेक्चर तो इनिक्वेशन पे बताया था, फिर उसके बाद जो फंक्शन का पहला लेक्चर लिया था वो तो इनिक्वेशन का था। उसमें हमने आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालना सिखाया था, मालूम है। जैसे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, जैसे मैंने लिखा है f(x) = x² + 3x - 5, और अगर f2 पूछा है तो इसको भी निकाल लोगे। और अगर मैंने पूछा f(x + 1) और f(x - 3) at x = 1, कोई बता सकता है इसकी वैल्यू क्या हो। सॉरी -1 बता सकता है। आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करोगे। fx अगर आपको दिया हो तो क्या होगा x² + 3x + -5। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में, ये छोड़ो क्वेश्चन, अगर मैंने आपसे ये पूछ लिया कि इसको पता करो क्या होगा, तो आप क्या करोगे भाई, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे क्या रख दोगे, x + 1 रख दोगे कि नहीं रख दोगे, x + 1 रख देंगे, बोलिए x + 1 रख दोगे। तो आप कैलकुलेशन कर लो, लेकिन बेटा इसमें इतना टाइम मत बर्बाद करो। सर तो कैसे निकालेंगे x - 3, तुम इस x को एक बार इसमें पुट कर दो, एक बार इसमें पुट कर दो, कितना बनेगा, -1 रखोगे तो 0 प्लस -1 रखो कितना होगा -4। अब निकाल लो, 0 रखो कितना होगा 0 0 -5, -4 रखो कितना होगा 16, -4 रखोगे -12, -5, निगेटिव नंबर जोड़ दो, -12 -5 -17 -22, -22 में 16 जोड़ोगे -6, तुरंत आ गया वैल्यू। हो गया ना, समझ में आ गया। देखो क्या हमने ये करना है। ऐसा ही एक सवाल आया एनडीए में, जो कि 2020 की परीक्षा में पूछा गया। यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन है, और ये आप पहले इस क्वेश्चन को भी लिख लो, मान लो अच्छा क्वेश्चन है तो लिख सकते हो। इफ यदि जो अभी लिखा था उसी टाइप का, चलो दूसरा x² + 3x - 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो f(x + 1) + f(x + 3) at x = -1। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, -1 पुट x = -1, -1 रखेंगे 0 प्लस -1 रखेंगे 2, तो यहां पर रखोगे 0 तो 0 हो गया 0 0, ये -5 प्लस, अब 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, थोड़ा बदल दिया सवाल है, वो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, डिजिट वही नहीं लिखी एग्जैक्ट, दूसरा मतलब समझाने के लिए दे दिया। 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6, 3 दूनी 6 -5, तो ये कितना होगा 6 4 10 -10, कितना आ गया 0, ऑप्शन दिया होगा 0। ये कभी आपको इस तरह से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये नहीं कि पता चला तुम f(x + 1) निकाल लो, f(x - 1), हाँ अगर f(x + 1) स्पेशली f(x + 1) पूछ रहा है तो फिर उसके लिए x की जगह x + 1 रख के निकालना। ठीक, तो इस क्वेश्चन को जरा देखें कितने लोग कर पाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है एनडीए के 6 सितंबर 2020 की परीक्षा में। अब देख लो सवाल कितने स्तर, किस लेवल का क्वेश्चन आता है। बहुत, हम आपको बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पेपर आएगा बहुत इससे भी लो लेवल रहेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है यदि f(x = 2x - x², ये दिया हुआ है, तो फिर बोल रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, बोल रहा इसका मान क्या है, किसका मान पूछ रहा है, f(x + 2) प्लस f(x - 2), और ये कब बताना है, when x जब 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x
व्हाट इज द वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 0, जब x 0 होगा तो इसका मान क्या होगा। तो क्या करेंगे, 0 रखो बेटा। अब इसको fx प्लस 2 निकालोगे अलग से, नहीं निकालोगे ना, डायरेक्ट क्या करोगे, x की जगह 0 रखेंगे। तो कितना हो गया, f2 प्लस 0 रख दिया, f2 हो गया, इधर 0 रखो कितना होगा, -2। अब 2 रख दें, 2 रखोगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब -2 रखो, -2 दूनी, यहां पे -2 रखोगे तो -4 और -2 रखो इधर -4। बेटा -2 रखने से स्क्वायर करोगे 4 ही रहेगा। अब ये एक काम करोगे, इसके ऑप्शन तो दिए नहीं हमने, ऑप्शन दे देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है -8, दूसरा ऑप्शन है -4, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 4। कौन सा आंसर होगा, देखो 4 से -4 कट गया, -4 में -4 जोड़ोगे -8, ऑप्शन होगा ए पार्ट। देखो बेटा हमारी जो ट्रिक है वो एनडीए के सवाल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम करेगी, चाहे वो जेईई मेन का एग्जाम हो, जेईई एडवांस का भी। मतलब ये है कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो भाई उसको आगे बढ़ाओगे तो ट्रिक के द्वारा आसान बना लोगे। आप देखिएगा एनडीए के हमने सॉल्यूशन डाले हैं, 2020 को एग्जाम हुआ था उसका, आपको मैंने नाइट में ही सॉल्यूशन डाला और आप देखिएगा बहुत लोग कहेंगे एनडीए में नहीं लगेगी ट्रिक, नहीं लगेगी तो उस वीडियो को ओपन करना, कोई भी सवाल 2 लाइन से ऊपर नहीं किया, कोई भी क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन होंगे वो कर लिया जाता है। लेकिन आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं तो आपको वीरेंद्र सहवाग बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, वीरेंद्र सहवाग। आपको राहुल द्रविड़ की तरह नहीं खेलना होगा। और ऐसा नहीं, वीरेंद्र सहवाग कभी कभी सिंगल भी लेता है, सिंगल का मतलब कभी कभी रुकना भी पड़ेगा। कोई सवाल ऐसा आ रहा कॉन्सेप्चुअल, जरूरी नहीं कि शॉर्टकट से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा तब होगा। लेकिन ज़्यादातर वीरेंद्र सहवाग शॉट ही लगाता है। आपने हमारे लोगों में देखा होगा एक बल्लेबाज जो कि शॉट लगाता है हमेशा। क्यों उस लोगों को हम लेते हैं, हम वो एक सिंबल है जो लोगों को समझाना चाहते हैं कि केवल शॉट, यानी कहने का मतलब आपको राहुल द्रविड़ ने, आपको क्या बनना है, वीरेंद्र सहवाग। डिपेंड करता है हमारा एग्जाम कैसा है। अगर तुम्हारा 12th 11th तुम्हें राहुल द्रविड़ की तरह खेलना होगा तब वहां पे वीरेंद्र सहवाग नहीं काम आएगा। ठीक है, आपको बेटा अगर डायरेक्ट करोगे तो टीचर नंबर भी डायरेक्ट देगा, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए आपको क्या करना है, वहां पर बल्लेबाजी जो करनी है वो राहुल द्रविड़ के हिसाब से करनी है और यहां पर जो बल्लेबाजी करनी है वीरेंद्र सहवाग। तो बेटा ध्यान रखना है कि ज़्यादातर आप खुद ही देख रहे होंगे जो भी सवाल ले रहे हैं हम, चाहे एनडी का लिखते हैं तो क्वेश्चन बहुत टेक्निक से हो जाता है। अभी देखो लिमिट के कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था, हमने आपसे वादा किया था कि डेली हमारे चैनल पर आपको 2 वीडियो मिलेंगी और देखिए वो वादा पूरा चल रहा है। कल से हमने स्टार्ट, कल ही एक परसों वीडियो डाला था, मतलब 2 लगातार आपको वीडियोज़ मिल रही हैं। कल देखो 2 वीडियो मिली, आज 1 वीडियो मिल गई और एक शाम को और मिल जाएगी। 2 वीडियोज़ पर डेली काम चल रहा है। और जो आज नहीं, जो कल 2 वीडियोस डाली थी, एक वीडियो में आपने देखा वो लिमिट के 4 क्वेश्चन थे। बताओ किसी सवाल में देखना दूसरी लाइन का प्रयोग किया हो, तीसरी लाइन का प्रयोग किया हो, वो बस ऐसे देखा 0/0 एल हॉस्पिटल डिफरेंशिएट रख दिया, आंसर आ गया। चारों क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि चारों सवाल जो लिमिट के थे 2020 की परीक्षा में, एनडीए के 6 सितंबर को परीक्षा हुई थी, उसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो चारों को हमने सॉल्व किया है। 4 के अलावा कोई और लिमिट का सवाल नहीं। इतना भी बताओ कितना बढ़िया आपके लिए सिस्टम बना दिया। अगर कोई एनडी का टॉपिक उठा रहे हैं तो उस पर जितने सवाल आए वो आपको बता दिए गए, तो एक माइंड में रिलैक्स हो गया यार, इसका मतलब 4 सवाल के अलावा लिमिट के सवाल नहीं आए, नहीं है। 120 में 4 क्वेश्चन केवल लिमिट के और केवल एल हॉस्पिटल रूल से। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये होगा। चलो अगर मैं बात करता हूं, अगर मान लीजिए आपको प्रश्न ऐसा दिया जाए, देखो इधर, इसमें आप परेशान हो जाओगे बेटा। अगर मैं ये देकर ये पूछ लेता हूं तो इसको हर बच्चा निकाल लेगा, लेकिन मैंने आपको दे दिया, यदि अब सवाल में बदलाव कर रहे हैं, fx+3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5, देन फाइंड fx और f'(x). बताइएगा, यदि ये दिया हुआ है तो आपको fx बताना है और f'(x) बताना है। अब बच्चा परेशान है, वो कह रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, fx+3 आपने दिया, अगर fx देते, fx+3 पूछते तो हम इसको सॉल्व कर सकते। बताएं कैसे होगा, बोलिए क्या करोगे, तरीका बता रहे हैं सॉल्यूशन। x+3 को
आप लेट कर लेना y, क्या लेट कर लेना y, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y माइनस 3, ये 3 उधर गया, अब यहाँ पे रख दो y रख दिया, और जहां जहां आपको x दिख रहा है x की जगह y माइनस 3 रखोगे, माइनस 3 टाइम्स y माइनस 3 और प्लस का 5, अब ये हो गया fy इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर करो, वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 6y माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3y माइनस 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 9 प्लस का 5, तो ये क्या होगा वाई स्क्वायर और प्लस का माइनस 6y में माइनस 3 जोड़ोगे तो कितना होगा माइनस का 9y, 9 9 18 18 में 5 जोड़ोगे 23, तो ये fy होगा। इसका मतलब क्या हुआ fx इज इक्वल टू कितना होगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 23, y की जगह हटा के x लिख दो फिर से, देखो आगे कि नहीं आ गया। अब बताओ f डैश x कितना होगा, f डैश x कितना होगा बोलो 2x माइनस 9। बेटा ध्यान देना, कभी ऐसा सवाल आ जाए fx प्लस 3 करके दिया हो, घबराना बिल्कुल नहीं, fx पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, अब उसको पूरे को क्या मान लेना y मान लेना, x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेना। अब यहाँ पे fy आ रहा, बाद में y लेटर को रिप्लेस कर देंगे किससे, y लेटर को किससे रिप्लेस कर देंगे, अरे fy का मतलब y के टर्म में, इसका मतलब जो भी यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, फंक्शन का मतलब ये थोड़ा ना x के टर्म में लिखा है, फंक्शन का रूल होता है आप किसी भी लेटर से रिप्लेस कर सकते हो। तो हमें fx चाहिए, fy आए, जहां fy बोले वहीं fx आ गया, y को रिप्लेस कर दिया x से तो fx आ गया, ठीक। अब f डैश x कितना होगा, f डैश x कितना होगा, अगर मान लीजिए जैसे अगर मैंने f4 पूछा होता, अगर f4 पूछा होता सुनिएगा, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत बच्चे कहते हैं सर ये निकाल लें इस तरीके से, क्यों निकालो यार fx, अगर f4 पूछ रहा है तो कौन सी वैल्यू को रखने पर ये बनेगा, आप एक काम करो या तो इसको 4 के बराबर करो, तो कौन सी वैल्यू को रखने पर बनेगा, तो पुट कर देना x इक्वल टू 1। अब देखो 1 रखोगे तो 1 और 3 इधर 4 बन जाएगा, उधर 1 रखो 1 माइनस 3 प्लस 5, तो ये कितना होगा 5 और 1 6, 6 में 3 गया 3। समझ में आई ये बात बेटा। देखो अगर मैंने मान लीजिए सवाल दे दिया, ये तो f डैश x पूछने वाली बात हो गई, मान लीजिए ये ना पूछा होता, पूछा जाता f4 बताओ, तो तुम इसको निकालोगे fx को, नहीं, तुम ये पता करोगे ये 4 कब बन रहा है, या तो ऐसे ही पता चल रहा है क्या रखने पर बनेगा, जैसे अगर मुझे कहा मैंने कहा f2 बताना है तो क्या रखना पड़ेगा -1, क्या रखना पड़ेगा, f9 चाहिए क्या रखना पड़ेगा 6, तो दोनों में रख देना 6, या एक काम करो इसको 9 के बराबर करो, अपने आप x की वैल्यू आ जाएगी, उस x को रखना, आंसर आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखेंगे fx इज इक्वल टू, यदि fx इज इक्वल टू, यदि fx बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3 सॉरी fx माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, देन फाइंड करना है fx, तो fx ज्ञात कीजिए, तो fx ज्ञात कीजिए जल्दी से फटाफट। देखो इधर कैसे होगा बेटा, क्या करेंगे, आ जाएगा, अब तो नहीं कोई दिक्कत है, सब तरीका टेक्निक मालूम होने चाहिए। अब देखो आपके सामने सवाल आया, आपने इसको देखा, कुछ सेकंड सोचने में लग गया, फिर करने में लग गया, आपने जब किया होगा आप सवाल को देखते ही तुरंत समझ जाओगे, इसको y क्या x की जगह y प्लस 2 तुरंत पुट करो, fy इज इक्वल टू x की जगह y प्लस 2 रखो, y प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y प्लस 2 और प्लस का 1, क्या करेंगे x लिख दें डायरेक्ट ही, y को x लिख दे रहे, तो यह तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख देंगे y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4y, 3y प्लस 2 3 दूनी 6 प्लस 1, y स्क्वायर प्लस 4 में 3 जोड़ोगे 7y, 6 और 1 7 और 4 11, और ये कितना है fy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस का 11, तो यहाँ से fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 11, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को निकाला जाता है, बहुत आसान होता है बेटा। फंडा आपको क्लियर रखना है तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो सकती है। मैंने आपको बार बार यही बताया, जो हमारा लेवल है वो बहुत स्टैंडर्ड है, और जो आपका सवाल आएगा एयरफोर्स में या एनडीए में वो इससे लो लेवल का आएगा। तो थोड़ा जब स्टैंडर्ड पढ़ के जाओगे तभी तो वो लगेगा यार ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो ये जो बताए हैं टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, क्लियर हो गया। टाइप फर्स्ट में क्या डिस्कशन किया था,
टाइप फर्स्ट में डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, टाइप सेकंड में अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट लिखा हुआ है तो उसको ग्रेटर देन 0 करेंगे। और टाइप थर्ड में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के आगे वाली वैल्यू -1 से 1 के बीच में। हो गया बात के लिए। तो इसी तरह से अब कल भी आपको इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और टाइम 8 बजे है तो 8 बजे एग्जैक्ट आ जाना सब लोग, कल स्टार्ट कर देंगे कल से।